बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम सब्ज़ बाग के साथ सोशल बेकरी से आपका मेज़बान आमिर शहजाद सिद्दीकी आपकी खिदमत में हाजिर और अपने तमाम देखने वालों को सलाम पेश करता है। नाजरीन, हम इस वक्त बात कर रहे हैं पाकिस्तान की सियासत की। पाकिस्तान की सियासत ने एक ऐसा मोड़ लिया है कि एक ऐसी जमात जिसने 35 साल तक इस मुल्क में मरकज़ में और पंजाब में और दूसरे सूबों में भी हुकूमत की है, 35 साल के बाद एक ऐसी जमात जो बज़ाहिर बड़ी मुख्तसर जमात थी, इस जमात के सामने वो इक़्तिदार में आई और ये जमात इक़्तिदार के सफ़ों से आउट हो गई। मगर फिर एक वक्त आया, एक एहतजाज चला, एक इत्तेहाद हुआ और उस इत्तेहाद के नतीजे में आज वो जमात फिर पाकिस्तान के सियासी मंजर आम पर मौजूद है। मेरी मुराद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। आपके सामने है मौजूदा सिनेरियो। मियाँ शहबाज शरीफ इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हैं और उन्हीं के साहबजादे हमज़ा शहबाज इस वक्त पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब के वज़ीर आला हैं। सब्ज़ बाग प्रोग्राम ने आज एक ऐसी शख्सियत को अपने यहाँ मदऊ किया है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग की गुज़श्ता इलेक्शन में टिकट होल्डर हैं हल्का 214 से। नौजवान की आदत है बज़ाहिर, मगर इनकी इस फ़हम व फ़रासत एक ज़ीरक सियासतदान जैसी। उसकी वजह ये है कि ये साबिक़ गवर्नर मलिक रफ़ीक रिजवाना के साहबजादे और अपनी शख्सियत के तौर पे इन्होंने अपने आप को ख़ुद को बनवाया। आज के हमारे मेहमान हैं इंजीनियर आसिफ रफ़ीक रिजवाना। मैं सबसे पहले आपको खुश आमदीद कहूँगा। जी वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया आमिर भाई, और आपको मुबारक भी हो आपके नए चैनल की। जी बहुत शुक्रिया। आप सब्ज़ बाग में तशरीफ़ लाए इंजीनियर साहब। अल्हम्दुलिल्लाह। सब्ज़ बाग का मतलब भी आप जानते हैं। हमारे सियासतदान हमारी आवाम को सब्ज़ बाग दिखाते हैं। कहना ये है इस वक्त जो कहा जा रहा है कि ये जो मौजूदा सेटअप है, जो एक इत्तेहाद की शक्ल में सामने आया है, जिसकी बज़ाहिर अमली सियासत जो है क़यादत वो मियाँ साहब कर रहे हैं, नून लीग कर रही है जिससे आपका ताल्लुक़ है, मगर इसके पीछे जो करैक्टर है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, मुराद जरदारी साहब का। क्या ये सब्ज़ बाग जो आवाम को इस वक्त दिखाया जा रहा है, जो सिनेरियो मैंने बयान किया, ये सही है? देखें जी, पहले तो बात यह है, सब्ज़ बाग की जो बात की है, ख्वाब देखने से ही सब कुछ होता है। कहा जाता है ना, खुद ही को अगर बुलंद इतना क्या तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। तो आप जब ख्वाब देखेंगे तो आप फिर उसकी तरफ बढ़ेंगे, मंजिल की तरफ जाएंगे। मंजिल का तयन किया जाता है और सियासतदान भी इसी अवाम में से होता है। तो पता होता है कि अवाम की क्या उम्मीदें और उमंगें हैं, उसी के विजन पे चलता है। बदकिस्मती से यहाँ पे जमहूरी निज़ाम उतना मजबूत नहीं हो सका। आपने 35 साल कहे, लेकिन आप गिन लें तो 35 साल क्या उसके आधे शायद बनते होंगे। वो भी किन हालात में रहे, हर दफ़ा कभी 2 साल 2.5 साल 90 की दिहाई में 3 टेन्योर मिले हैं भरपूर तरीके से। कौन से 3 जी? मरकज़ में और भरपूर तरीके से होते हैं। चले उसमें तो जाएंगे, तो मैं मुख्तसर ही वो फैक्चुअल बात है, आप देख लीजिएगा 5 साल कितने मिले, यानी मुकम्मल नहीं हुए, आप ये कहना चाहते हैं? देखें, बात होती है जब उसको प्रॉपर चलने दिया जाए, ठीक है। कौन रोकता है, किसने रोका है? देखें जी, हमेशा मार्शल बलूचिस्तान आपके पास है, मरकज़ आपके पास है, पंजाब आपके पास है। इस मुल्क में बात यह है कि जो चीज़ है, जो दिखती है, उसके अलावा भी चीज़ें होती हैं। और ये एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, यहाँ पे हालात बहुत आइडियल नहीं है, अवाम में उतना शऊर नहीं है, जमहूरी रुझान नहीं है, काफ़ी चीज़ें, तालीम और तरबियत नहीं है। तो यहाँ पे जमहूरियत तो मुस्तकम होने के लिए अब कुछ पलटी पे चढ़ी है ना। हाँ, कि कुछ 5 साल, पिछले 4 साल का जो टेन्योर था, नहीं मेरा मुराद है, चाहे मुशर्रफ दौर में भी था 5 साल मुकम्मल हुए, ठीक है, उसके बाद 5 साल हुए, चाहे हुकूमत बीच में बदलती भी रही। जमहूरी निज़ाम से मुराद ये है कि पार्लियामेंट के फ़ैसले पार्लियामेंट में ही होने चाहिए। पार्लियामेंट चूँकि चाहे उसे अब अभी भी जमहूरी निज़ाम है, अगर एक वज़ीर-ए-आज़म पे एतमाद नहीं है तो में एतमाद लें, कानून ने उसमें गुंजाइश रखी है, लेकिन जमहूरी तरीका है, इस तरह करते रहें और तो कोई मसला नहीं है और मुल्क तरक्की की तरफ चले। मगर साहब, जिस तरह हुकूमत लाई गई है, ये मेरे लफ्ज़ जी शायद आपको बहुत अच्छे ना लगे, जी जी, देखने वाले बहुत से लोगों के अपने अपने नज़रिए के साथ। इस वक्त तो पाकिस्तान की सियासत नज़रिए से बाहर निकल ही नहीं रही। हर बंदा अपने नज़रिए से जुड़ा हुआ है, अगली कोई बात सुनने को तैयार नहीं। हुकूमत जिस तरह आई है, चले मैं लाइन को और आसान कर देता हूँ, क्या आप समझते हैं कि ये जमहूरी सेटअप है ये वाला?
देखें ये बात ये है कि इस मुल्क में जिस तरह इमरान खान तो एक इलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म थे, सिलेक्टेड कह लें, इलेक्टेड नहीं, सॉरी सिलेक्टेड थे, इलेक्टेड नहीं थे, और उसका आपने देख भी लिया, किसी ने भी कुछ नहीं किया। इमरान खान के अपने नाकिस पॉलिसियों की वजह से, ना तजर्बेकारी हुक्मरानी, और सिर्फ इंतकामी ज़ातियात की सियासत करने की वजह से खुद ब खुद अपने वज़न से ही गिर गई है। उनके अपने साथ ही नाला हुए, जो उनके दाएँ बाजू थे या बाएँ बाजू थे, सारे उन्हें खुद ही काटे या इन्वेस्टर इकट्ठे किए, जो फ़ायदा लेते गए चले गए। और जब पार्टी में आपने जो उन्होंने 20 साल कहते हैं मैंने जदोजहद की है, चलो जो भी किया, जो असल लोग थे वो कहाँ गए थे? वो तो बाहर से इंपोर्ट करके लाए ना सारे लोग, तो वो ऐसे ही होना था। आपके ख्याल में वो इम्पोर्टेड लोग थे? अब कहा ये जा रही है इम्पोर्टेड हुकूमत है, तो हम किस मतलब अवाम अपने फहम फरासत से कन्फ्यूजन नहीं निकल रही कि उसको इम्पोर्टेड कहना है कि इसको इम्पोर्टेड कहना है। देखें जी, बात यह है कि इम्पोर्टेड कैसे हो गई? क्या अमेरिका या किसी मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए इतनी फुर्सत है जो उसको इमरान खान को फ़ोन ही नहीं करते, जो फ़ोन के आगे बैठे इंतज़ार करें कब घंटी बजेगी, जिसके बदकिस्मती से ऐसी पॉलिसी नहीं कि इंडिया भी फ़ोन नहीं करता उसको, बाकी तो दूर की बात है, या उसकी कॉल नहीं अटेंड होती, आप उनके पकड़े हुए फ़ौजी भी रिहा कर देते हैं, पायलट रिहा कर देते हैं। तो बात यह है कि ये उनकी नाकाम पॉलिसियाँ हैं, और वो सामने है सबके कि क्या मामलात हुए और क्यों ये सारा कुछ हुआ, इसमें कोई दो राय तो नहीं है। महंगाई किसने की? महंगाई रिकॉर्ड महंगाई किसने? रिकॉर्ड महंगाई नहीं। अच्छा, आप आमिर भाई ये देखिए, हम आपकी बात को लेके चलते हैं। रिकॉर्ड महंगाई मैं आसानी करता हूँ। 70 साल की महंगाई, फैक्ट्स निकाल लें, और 4 साल की महंगाई आप कहते हैं एक तरफ कर लें। 70 साल में मुल्क की मैशत 4 साल में, 70 साल में कर्ज मुल्क का 4 साल में, 70 साल में बेरोज़गारी 4 साल में, तमाम जो मामलात हुए हैं सारे आप देख लीजिए कि क्या उसमें किया। आपने भी एक माशाल्लाह चैनल बनाया है, अब यहाँ कोई भी आए अगर, चले मैं एक हम कौमी बात करते हैं, हम एक मुस्बत सोच रखने वाले हैं, मैं ख़ुद भी प्रोफेशनल हूँ और एडवोकेट हूँ। मैं समझता हूँ कि चीज़ों को मुस्बत अंदाज में देखना चाहिए, सिर्फ तनकीद बराए तनकीद नहीं होनी चाहिए, मुस्बत बात होनी चाहिए। अगर आपने भी कोई घर का निज़ाम चलाना हो या कोई स्टूडियो चलाना है, आप आए उसका चार्ज लें, तो आप ये तो नहीं करेंगे कि सबको निकाल दो, सबको लटका दो, सारा रिकॉर्ड दिखाओ, ये क्या हुआ, वो क्या हुआ, वो क्या है। आप उसको चलाएंगे, तरतीब में चलाएंगे, पहले निज़ाम में आएंगे, स्टेप बाय स्टेप इम्प्रूवमेंट होती है। उसके बाद क्या हुआ, आपको तो अपने काम से हट गए, उसी काम में ही लग गए, झूठे मुकदमे बनते रहे। इसमें बशीर मेमन बाकी साहब ने बताया, कई जज साहबान ने भी कहा जो हक़ाइक़ है। तो ये है कि वो ज़ाती इंतकाम पे आ गए, पता नहीं किस चीज़ की उनको ज़ाती एक उन्होंने एक माइंडसेट बनाया हुआ है। आप देख लें, वो कौमी सोच रखते होते जो 25 मई को अभी हाल ही में चंद दिन पहले जो हुआ है, 25 मई को क्यों किया? बाद में भी हो सकता था, पहले भी हो सकता था। 25 मई पे क्या इतराज़ था? 25 मई में देखें जी, बात यह है कि सबसे पहले बतौर मुसलमान हमारा किबला अव्वल है मस्जिद अक्सा। उसके बारे में पता है कि कब से साजिश चल रही है कि यहूदी वहाँ पे कब्ज़ा कर लें। 25 मई का प्लान था, ठीक है जी। फिर उसके बाद मतलब आप तारीखों को कंपेयर करते हैं कि वहाँ मैं सारे आप देखिए, फैसला अवाम ने करना है, आप भी इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हैं। आप अपना यासीन मलिक साहब, हम कहते हैं कश्मीर हमारी शारा इलाका है, ठीक है। तो अब बात यह है कि उसमें देखेंगे कश्मीर में जो जदोजहद कर रहे हैं, जिनकी आज़ादी के लिए हम बात करते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान हमारा टूट अंक और बेशुमार बातें करते हैं। हालांकि अमेरिका गए तो वह कश्मीर का सौदा करके आए वो इमरान खान साहब। उसी दिन यासीन मलिक साहब पे एक जुल्म ज़्यादती हो रही है, सारी कौम इकट्ठी होनी चाहिए थी उस दिन। इंडिया के बॉर्डर्स पे, पाकिस्तान के बॉर्डर पे हमारी इमाम खड़ी होनी चाहिए थी, पैगाम जाना चाहिए था, हमारी पाक अफवाज साथ है और हम किसी कमज़ोर नहीं है। हम मुल्क में अंदर अपनी नेशनल एसेट्स को जला रहे हैं, फतेह कर रहे हैं हम, खुद को फतेह नहीं कर रहे, तबाह कर रहे हैं, तबाह कर रहे हैं, कौमी एसेट्स को नुकसान पहुँचाया, ठीक है जी। अब उसके अलावा बात यह है कि IMF से मुज़ाकरात है। भाई मुल्क की मईशत किसने तबाह की इस टाइम? पिछले 4 साल में मईशत जहाँ पहुँची है, उसमें उसी दिन जब उन्हें पता चला IMF के मुज़ाकरात हैं, कहीं ये कामयाब हो ना जाए। हालांकि मुझे बतौर नौजवान या बतौर पाकिस्तानी, बतौर मुस्लिम की खुशी नहीं है कि हम कर्ज़े पे ज़िंदगी गुजार रहे हैं।
आप अल्लाह रहम करे, कोई भी शख्स कर्ज लेके बाइज़ तरीके से नहीं रह सकता। सही बात। हमारी भी यही ख्वाहिश है, मैं भी चाहता हूँ कि कोई वक्त आए, जैसे मैं नवाज शरीफ ने एटमी धमाके किए थे, यौम तकबीर अभी है हमारा, तो जो हमारे एटमी धमाके हुए थे उसके बाद कौम में एक यकजहती आई थी, तो कहा नारा लगा था कर तारो मुल्क संवारो। वो तो बाद में मुशर्रफ साहब आ गए, सारे मामला रुक गए, मगर वो भी सारी चीज़ें कहीं सुर्खीते की नज़र हो गई। तो वही ना, वो देखें हम पता नहीं आज देखें हम तो कर रहे थे, बन रहा था वो कहाँ गया, कर्ज उतारो कहाँ गया, वो लोगों के जेवर, लोगों की चूड़ियाँ, कांटे, वो कहाँ गया सब। जी बिल्कुल। और कर्ज उतार मुल्क संवारो जो चल रही थी मुहिम, उसमें मुशर्रफ साहब आ गए, वो कहाँ गया। इंशाल्लाह वक्त आएगा कौम को ये रुझान दें कि हम कर्ज उतारो मुल्क संवारो की तरफ जाएँ, ताकि बाइज़ तरीके से। यौम तकबीर की मैं बिल्कुल आपकी बात को सहमत करता हूँ, और अगली बात आपकी 100% एग्री हूँ उसके साथ, यानी हमें खुद इंसारी पे चलना चाहिए। अच्छा, यौम तकबीर की बात की है, इधर यौम तकबीर 28 मई को, और फिर इधर दरमियान में हम अपने अवाम पर भी तकबीर पढ़ रहे हैं, यानी हम चीज़ों के रेट, अभी पेट्रोल का रेट बढ़ा है, आपको अंदाज़ा है पेट्रोल के रेट बढ़ने से हम कहाँ पहुँच जाएंगे, हमारे खुर्दोनोश की अशिया कहाँ पहुँच जाएंगी। इस वक्त एक आम इंसान 100 रुपये किलो प्याज ख़रीदता है इस वक्त, रेट बढ़ने से 105 रुपये जी, अब वो 105 करता हूँ घर की में से। अच्छा, अब ये चीज़ें बढ़ेंगी, आगे मामला ख़राब होंगे। 400 रुपया फ़ी सीट ट्रांसपोर्ट ने अपने किराए बढ़ा दिए, अभी और मामला आगे जाएंगे, और कहा यह जा रहा है कि पेट्रोल 200 के करीब ले जाया जाएगा। ये यौम तकबीर पर अवाम पर तकबीर पढ़ना बहुत ज़रूरी था क्या? बात ये नहीं है, बात ये है कि बतौर पाकिस्तानी या हमारी मुस्लिम लीग नून एक कौमी जमात है, तो हमें तो पहले तो दुख है, और हम ना चाहते हुए फ़ैसले किए हैं। आपको मालूम है कुछ दिन पहले से, एक माह से, जब से हम पे ये प्रेशर था, ये ऐसे ही बात है कि पेट्रोल की प्राइसेस बढ़नी थी इमरान खान के दौर में, समरी तब भी 70-80 रुपये की तैयार थी, उस पर दस्तखत उन्होंने नहीं किए कि मैं तो घर जा रहा हूँ, तो मैं नहीं करता कि जो बाद में आएगा वो ये बोझ उस पर गिरे और हम उसके खिलाफ झूठे नारे लगाएं, जिसको यू टर्न की झूठ की आदत है। ये उन्हीं की, मैं घर जा रहा हूँ, वो तो कहते हैं मुझे पिछले जून से पता था, 12 बजे पिछले साल 2021 के जून फाइट कर रहे थे बकायदा, जब वो अपनी वो डील ही चाह रहे थे और कुछ भी नहीं है। वो उनके अपना फेस सेविंग चाह रहे थे या डील चाह रहे थे, जो भी मामला आता है वो हाथी के दांत दिखाने को और खाने के और है, मीडिया पे उस पर बात नहीं हो सकती। बाल उनको तो पिछले साल जून से पता है, खुद रिकॉर्ड पे इंटरव्यू है उनका। खैर ये तो अलग बात है, उसी पैरों पे वो फिर जाते हैं। ये पता नहीं कौन से लीडर हैं, वो यू टर्न कहते हैं, मैं उसको झूठ समझता हूँ। जो लीडर खड़े खड़े ही अपने बयान से मुकर जाए, झूठ बोले, मैं आपको कोई वादा करूँ वहीं से जाने से पहले ही वहीं पर बदल जाऊँ और कहूँ नहीं ये मैंने नहीं कहा या मैं कुछ और कह रहा हूँ, तो वो तो फिर उसकी क्या कदर होगी, इमेज भी ख़राब होता है। बिल्कुल हुए, उन्होंने मायूस किया है बतौर नौजवान। मैं समझता हूँ कि उन्होंने जो है ना हमारे कौम में मायूसी फैलाई है। बतौर मुसलमान हम मायूस नहीं है, नहीं ना होंगे, लेकिन नौजवानों को उन्होंने धोखा दिया और उनसे हम इस चीज़ का हिसाब लेंगे। अच्छा सर, अपना मलिक साहब ये फरमाइए, आप चूँकि कैंडिडेट भी रहे, मैंने आपके इंटरव्यू में बताया है, हल्का 214 से जी खासा बड़ा हल्का है जी, शहर का हल्का है, आपको मसाइल का सामना भी होगा क्योंकि हर शख्स यहाँ मसाइल का शिकार है। तो सियासत का जो इबादत का एक तस्वर है, उसमें आप जब निकले माशाल्लाह प्रैक्टिकल सियासत में, आपको किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ा? देखेंगे, उसमें बात यह है कि सबसे पहले तो उस टाइम पे दिल खून के आंसू होता है जब कभी फ़ोन आए किसी का कि जी हमारे घर में 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, राशन पानी नहीं है। मुझे तो छोड़े, मेरे बच्चों के मुँह में भी एक निवाला नहीं गया, फिर कहाँ जाए इंसान, आखिर तो कब्र में जाना है। फिर इसके बाद मज़ीद ये है कि जो है सेहत के मामलात होते हैं, देख रहे हैं हमारा बुज़ुर्ग बहन भाई कोई बीमार है लेकिन जेब में पैसे नहीं होते, इलाज नहीं कर सकते। लेकिन इसमें मैं ये भी कहूँगा कि हम आइडिया स्टार्ट किया था हमारी हुकूमत ने कि अपना सेहत कार्ड का, जिसको इन्होंने दोबारा रीपैक करके अपना कलर्स के तरीके से साफाई लगा के हेल्थ कार्ड बनाया। लेकिन जो भी है, हम इसकी बात नहीं करते, हमारे मुल्क के लिए बेहतरी होगी तो हम उसकी बात करेंगे। मुस्लिम लीग नून हमेशा यही कहती है कि हम आवाम की बेहतरी के लिए। आज लोग हम पे तनकीद करते हैं, हमारे लिए आसान है, हम इक़्तिदार छोड़ के कहते हैं जी उसने किया, लेकिन उसके बावजूद हम फेस गंदगी उसने डाली, मुल्क का नुकसान उसने किया, मईशत को ख़राब उसने किया, सफाई के टाइम पे हम आए। जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई है, बेहतरी हुई है, मुल्क में तरक्की हुई है, तामीर तरक्की हुई है, दहशत गर्दी कम हुई है, लोड शेडिंग ख़त्म हुई है, मोटरवेज़ हाईवेज़ बनने हैं,
मैशत मुस्तकम हुई है, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ा है, दोस्त ममालिक यहाँ पे आए हैं। आप मिडल ईस्ट देख लें, आप सऊदीया देख लें, आप टर्की देख लें, आप चाइना देख लें, सी पैक मिसाल है सारी। ये किस दौर में ज़्यादा उस पर तेज़ी आई है, उनके दौर में क्या हुआ है? आज चाइनीज़ हम पे एतमाद नहीं करते इनकी वजह से। तो इसके अलावा जो हल्के की बात किया तो वहाँ पे इसके अलावा एक मुझे ये भी दुख होता है सियासतदानों से सबसे, कि जब कोई मस्जिद की गली होती है तो कहा जाए कि नहीं ये तो आसिफ यहाँ रहता है या आमिर साहब रहते हैं और ये तो मुझे वोट नहीं देते। यहाँ पे काम नहीं होना चाहिए, चाहे वहाँ अल्लाह का घर भी है, तो ये नहीं होना चाहिए। ये कल्चर भी बुरा है, ये कल्चर बुरा है, नहीं होना चाहिए। और फिर ये हदीस नहीं है कि वापस आए और आके पहले पिछली प्लेट तोड़े बिल्कुल और उसी पे नहीं लगाएं, फिर अपने लगाएं। बिल्कुल एक काम हुआ है, अगर फर्ज करें साफ पानी का काम हुआ है या कोई डिस्पेंसरी बनी हुई है इसी के नाम की, डिस्पेंसरी की बात ही करता हूँ जी। मेरे वाल साहब गवर्नर थे मुल्तान में, उन्होंने बताया, हेल्थ वालों ने कहा जी हमारे मसाइल हैं, हमारे 65-70 से डिस्पेंसरीज बनी हुई हैं, कभी काम नहीं हुआ, छतों का हाल ये है कि किसी टाइम गिर जाए। तो 28 के 30 डिस्पेंसरीज थी, उन सब का हमने माशाल्लाह कोशिश की, काम कराया, और मुझे भी उसमें कहा गया कि उसको मैंने साथ देखा कि उसमें जो भी प्रोसेस स्पीड अप हो सके, तो मेरे अपने हलके में भी, तो उन सब का अल्हम्दुलिल्लाह काम हुआ। कुछ जो कंप्लीट हुई पिछले कुछ दिन पहले, तो उन्होंने कहा जी पीटीआई के लोग आ रहे हैं और क्लेम कर रहे हैं हमने किया है, तो हम चाहते हैं आप भी आएँ ताकि पता चले कि आप हैं। मैं कह रही हमारा ये मकसद नहीं है कि हम इस पर सिर्फ सियासत ही करें, वो आए हैं, वो करना चाह रहे हैं, हक सच आवाम को भी पता चल जाता है, और अगले जहाँ में सब ने हिसाब देना है, अपना जो उस पर शो करना चाह रहे हैं कर लें। असल हमारा मकसद है कि हमारे इलाके और आवाम की खिदमत हो, वैसा ही होना चाहिए काम। अल्हम्दुलिल्लाह वो आज भी वो लोग खुश हैं कि बड़ा अच्छा काम हुआ जी। दो चीज़ें और भी मैं आपसे पूछना चाहूँगा और इसके बाद हम इख्तिताम की जानिब चलेंगे। एक महदूद वक्त है कि एक तालीमी इमरजेंसी लगी थी गवर्नर की अथॉरिटी के तहत पंजाब में एजुकेशन लेवल बुलंद करने के, और एक साफ़ पानी पे काम करने की बात हुई थी। ये दोनों आपके वालिद साहब के दौरे इक़्तिदार में आप चूँकि बिल्कुल करीब रहे हैं बीएंगे सियासी जानशीन के, इन पे कोई बाकायदा काम हुआ? नहीं, पहले तो सियासी जानशीन नहीं, मेरे वालिद ने मुझे कहा था कि आसिफ तुम सियासत में काम कर रहे हो, मैं एक दफ़ा या 2 दफ़ा तो कह दूंगा टिकट के लिए, बाकी आपका अपना जो भी हक होगा, राइट होगा। मैंने कहा जी मैं अपनी मेहनत करूँगा, मैं पार्टी लीडरशिप को अपनी मेहनत करके दिखाऊंगा। अगर मैं और भी लोगों को इंटरव्यू में मेरिट पे अगर मैं डिज़र्व करता हूँ तो होगा, ठीक है। और आज भी मैं आवाम में रहता हूँ, मेहनत करता हूँ, तो अपने उसी दिल से करता हूँ, और ये कहीं नहीं कि मैं फ़लाँ का बेटा हूँ या फ़लाँ का, अपनी कोशिश करता हूँ कि अपनी मेहनत से अपने काम को मनवाऊँ, ठीक है। इसके अलावा जो आपने मज़ीद बात की कि साफ़ पानी और उसमें देखें बिल्कुल ऐसे ही है, उसमें ऐसा ही हुआ था उस दौर में, और हमारी ये ख्वाहिश भी और मेरी कोशिश भी है अल्लाह ताला मौका दे तो बुनियादी चीज़ें सेहत सबसे पहले, तालीम सेहत, कोशिश होनी चाहिए कि सियासत माँ की तरह होती है, तालीम फ्री होनी चाहिए, बेशक सेहत फ्री होनी चाहिए। पहले तो गरीब को इस चीज़ से करें, अच्छी सोसाइटीज़ में तालीम और सेहत दोनों, और इसके अलावा पूरी फिजा सेहत अफजा मकामात पार्क वगैरह हों ताकि लोगों में हेल्दी एक्टिविटी हो, ये चीज़ें हों। उसके बाद बाकी चीज़ें, अस्पताल आबाद नहीं होने चाहिए, हमारे पार्क आबाद होने चाहिए, लेकिन हम इससे उल्ट चल रहे हैं, हमारे पार्क वीरान हैं और हमारे अस्पताल बिल्कुल। हम सब देखें बच्चे आजकल मोबाइल इन चीज़ों में रह के हेल्दी एक्टिविटी नहीं हो रही, सेहत की तरफ से बिल्कुल हम गाफिल हैं और ये बहुत गलत हो रहा है। तो यही हमारा मकसद है मुस्लिम लीग नून का, इसी विजन से हम पहले भी काम करें, आइंदा भी करेंगे, और इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि मुझे मेरे शहर की आवाम मौका दे तो मैं अपने शहर को इंशाल्लाह और बेहतर करूं, और ये नौजवानों को भी ये पैगाम दूंगा तालीम हासिल करें, और अपने सेहत के लिए भी हम सब मिल के भी काम करें और अपनी हुकूमत से भी काम करें। आसिफ भाई, नौजवान की आदत से बड़ी उम्मीद होती है जी, बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने फ्यूचर, ब्राइट फ्यूचर का ख्वाब देख रखा होता है। एक जो हाई लेवल की क़यादत है यानी ज़ईफ़ी की तरफ, वो बस अपना टाइम पास कर रहे होते हैं। तो मैं अपने तौर पे उम्मीद रखता हूँ कि आप बतौर एक नौजवान सियासतदान के, एक नौजवान क़यादत के, पाकिस्तान के अच्छे मुस्तकबिल की फ़िक्र के साथ और अपनी आवाम की, यानी सिर्फ सब्ज़ बाग तक महदूद, बिल्कुल सही बात है, इनको सही मानों में बाग मिले जो सब्ज़ हो, और उम्मीद है कि आप ये काम करते रहेंगे। और मैं तो ज़रूर कहूँगा कि अपने वालिद के नक्शे कदम पर भी आप चलते बिल्कुल चल रहे हैं जी, बिल्कुल उन्होंने भी अच्छे काम किए, बिल्कुल उसी पे ही हम उन्हीं से सीखा हमने जी कि अपने और वो क्या है कि हर प्रोग्राम ये नहीं होता कि प्रोग्राम आखिरी है, नए नए सिनेरियोज़ के साथ हम आप जैसी क़यादत को और ख़ुद आपको भी जहमत देते रहेंगे ताकि हम आपके अच्छे ख्यालात जो है बिल्कुल अपने देखने वालों, और जहाँ हमारी गलती हो तो हमारी रहनुमाई भी फरमाइए। आपकी तशरीफ़ावरी का आज़ाद शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह। नाज़रीन किराम, आज एक ऐसे सियासतदान से हमने बात की है
जो बेशक साबिक़ गवर्नर पंजाब मलिक रफ़ीक रिजवाना साहब के साहबजादे हैं, मगर आपने ख़ुद सुना है वो कहते हैं कि मेरा जो काम है वो मेरी शख्सियत का तारुफ़ है। भले मैं गवर्नर साहब का, साबिक़ गवर्नर साहब का बेटा हूँ, मगर मैं अपने काम पर ज़्यादा फ़ख्र करता हूँ और यही काम इंसान का फ़ख्र बनता है। इस दुआ के साथ कि ये मुल्क फले और फूले और हमारे ये नौजवान सियासतदान जो कहें ये सिर्फ सब्ज़ बाग ना हो, सचमुच एक ऐसा बाग हो जो सब्ज़ हो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।